Hello friends, welcome to my YouTube channel Anesthesia Talks for All. Thanks for supporting me and liking my previous videos. दोस्तों, अभी जब भी कभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है किसी भी दिक्कत के लिए, चाहे वो बुखार हो, वॉमिटिंग हो या किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो या हमारा ऑपरेशन होना हो, सबसे पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और एडमिशन के बाद जो सबसे पहला काम ये होता है कि पेशेंट को एक आईवी लाइन लगाई जाती है, ड्रिप लगाई जाती है, जिसके लिए हमारे हाथ पे एक आईवी कैनुला बोलते हैं उसको, वो लगाया जाता है, जिसमें से हम ड्रिप लगाते हैं। दोस्तों, कई लोगों को जिनके पहली बार एडमिशन होता है उनके लिए वो आईवी ड्रिप लगाना इजी होता है कंपैरेटिवली। सिस्टर जो स्टाफ होते हैं वो लगा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन पेशेंट्स में आती है जिनके मल्टीपल एडमिशन्स होते हैं, जिनको किसी भी परेशानी के लिए बार बार दाखिल होना पड़ता है। जैसे कभी एक दाखिल हो गए, उसके बाद कुछ दिन एडमिट रहे और फिर डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद 15 दिन बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद वो फिर से दोबारा दाखिल होते हैं हॉस्पिटल में। तो ऐसे पेशेंट्स में इनको मल्टीपल एडमिशन्स होते हैं इनके। तो ऐसे पेशेंट्स में जैसा कि मैंने बताया कि हर एडमिशन पे जब भी आपको पेशेंट का एडमिशन होगा हॉस्पिटल में तो आपको एक आईवी कैनुला लगाया जाएगा। जिन पेशेंट्स के मल्टीपल एडमिशन्स होते हैं उनके जो वेन्स होती हैं हाथ पे, जिनको हम आम भाषा में खून की जो नसें बोलते हैं, वो बार बार प्रिक हो जाती हैं, बार बार उनमें जो ड्रिप लगाई जाती है तो वो ख़राब हो जाती हैं, जिनको थ्रोम्बोज्ड वेन्स भी बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जो आईवी कैनुला लगाना बड़ा ही कठिन होता है और कई बार तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सारा जो हाथ होता है, आर्म्स होती हैं, वो भी स्वेलअप हुई होती हैं और उनमें कैनुला नहीं लग पाता है। और कई बार यूजली स्टाफ लगा देती है, लेकिन कई बार स्टाफ से भी नहीं लगता है, तो कई बार फिर जो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर होते हैं उनको भी बुलाया जाता है कि आप एक कैनुला इनमें लगा दीजिए। वो यूजली उनका क्योंकि थोड़ा एक्सपर्टाइज होता है इसमें, क्योंकि वो रूटीनली करते ही रहते हैं, वो लगाते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में कैनुला लगाते हैं, तो इसलिए वो लगा भी देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के वेन्स बिल्कुल नहीं होती हैं और पेशेंट के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है इस बात का, क्योंकि उसको इतने प्रिक्स हो चुके होते हैं, इतनी बार उसको कैनुला लगे होते हैं, तो उसके मन में डर भी बैठ जाता है कि मेरे को तो हर बार जब भी मैं एडमिशन के लिए जाऊंगा, जब भी मेरे को नेक्स्ट टाइम अगर हॉस्पिटल में एडमिशन होगा तो मेरे को फिर से वही इंजेक्शन लगेंगे, सुई लगेगी और मेरा कैनुला लगेगा नहीं, क्योंकि मल्टीपल टाइम प्रिक्स होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कैनुला कई बार नहीं लगता है, पेशेंट को बहुत पेन होती है, तो उसके मन में डर भी बैठ जाता है। तो देखिए, नेचुरल है ये प्रॉब्लम वाली बात तो है कि आपको कैनुला नहीं लग रहा है और दिक्कत आ रही है, आपको दर्द हो रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपका इलाज नहीं होगा। अगर आपको आईवी कैनुला नहीं भी लगता है, सपोज कर लो किसी भी वक्त किसी भी कारण से कि आपका सारी वेन्स ख़राब हो चुकी हैं और कोई भी नहीं वेन अवेलेबल है, कोई विजिबल वेन नहीं अवेलेबल, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका इलाज नहीं होगा। इलाज बिल्कुल होगा आपका, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस रहती हैं। उनके बारे में मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये वेन्स का जो हमें विजिबिलिटी है जो वेन्स की, ये ख़त्म हो जाती है, या हमें वेन्स कब नहीं दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्या क्या कारण हैं, हम वो जान लेते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मल्टीपल पंक्चर्स होते हैं, उसकी वजह से सारी जो वेन्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इसमें हाथ पे पूरे कितने सारे प्रिक्स लगे हुए हैं, सर्कल लगे हुए हैं, प्रिक्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो वेन्स जो हैं हैंड की वो दिख रही हैं, लेकिन वो थ्रोम्बोज हो चुकी हैं। वो उनको अगर आप हाथ लगा के देखेंगे वो एक हार्ड स्ट्रक्चर की तरह फील होंगी और उनमें कोई कैनुला नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो बार बार लगने की वजह से ख़राब हो गई हैं वेन्स। इसी तरह दूसरे हाथ पे भी हो जाती हैं, यानी मतलब आपके कोई भी वेन नहीं मिल रही है। नेक्स्ट कंडीशन है कि बर्न्स हो जाते हैं, तो उसमें क्या है, हैंड्स की स्किन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसमें बुल्ले बन जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसमें भी वेन्स डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमें हैंड पे कोई स्किन इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उसकी वजह से भी सारी जो वेन्स हैं वो हम विजिबल नहीं रहती हैं, वहाँ भी हम क्योंकि वैसे भी वो इन्फेक्टेड एरिया है, वहाँ पे हम आईवी कैनुला नहीं लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है, अगर पेशेंट ओबीज होता है तो उसमें भी वेन्स जो होती हैं वो बहुत ही कम विजिबल होती भी हैं तो बहुत स्मॉल वेन होती हैं, उसमें आईवी कैनुला नहीं लगा पाते हैं, उतनी लेंथ नहीं होती है उनकी। तो ओबीज पेशेंट्स में भी कैनुला लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कई बार नहीं लगता है इसमें भी। या फिर नेक्स्ट कंडीशंस हैं कि जैसे या ट्रॉमा हो गया हो, चोट लगी हो आपके, जैसे दोनों बाजू पे ही चोट लगी हो, फ्रैक्चर हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम आपको जिस भी बाजू पे चोट लगी है उस पे कैनुला नहीं लगाते। अगर सपोज करो दोनों बाजू पे चोट लगी है तो फिर दोनों बाजू पे कैनुला नहीं लग पाएगा आपके। तो ऐसी कंडीशन में हम कई बार पैर पे ट्राई कर लेते हैं, लेकिन आइडली नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं कि अगर मजबूरी में हमें अगर कोई आईवी एक्सेस लेना है तो हम कई बार पैर पे भी ट्राई कर लेते हैं, बट आइडली नहीं करना चाहिए पैर पे। और जो आईवी कैनुला जो लगाना भी होता है वो भी हमें नॉन डोमिनेंट हैंड पे लगाना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति है वो अपना, अगर राइट हैंडेड है तो वो अपना काम करता रहे। नेक्स्ट रीज़न है, जैसे कईयों की हेयरी स्किन होती है, बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, वो भी उसकी वजह से भी कई बार वेन की विजिबिलिटी नहीं होती है। अब आते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर वेन नहीं मिलती है, आपकी कैनुला आपको नहीं लगता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका इलाज नहीं होगा, आपको कोई दवाई नहीं दी जा सकती या आपको कोई परेशानी आएगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। वो नेचुरल है कि अगर जो आईसीयू केयर में होती हैं या एडमिशन करके प्रॉपर तरीके से उसमें आपको किया जाता है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा उनके बारे में, क्योंकि कई बार जब हम एडमिट होते हैं हमारे जैसे कैनुला नहीं लग रहा है, हमें डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपका ये कैनुला नहीं लग रहा है, करना पड़ेगा, तो उस समय हमें नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा अवगत करवाना चाहूँगा। तो हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले होती है वेनस कट डाउन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम आईवी कैनुला लगाते हैं वो सुपरफिशियल वेन्स में लगाते हैं। जो वेनस कट डाउन है ये हम थोड़ा डीप, जो हमारी वेन्स होती हैं जो स्किन के नीचे होती हैं, डीप वेन्स होती हैं, उनमें उनको थोड़ा सा इंसिजन देके, छोटा इंसिजन देके उनको निकाला जाता है। सर्जन इसको निकालते हैं और उस वेन को फिर जो डीप में वेन है जो कि इजीली फील होती है, उसको आइसोलेट करके अलग से उसमें फिर एक कैथेटर लगा दिया जाता है और उस तरीके से इसको आईवी एक्सेस बनाया जाता है, उसमें से फिर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन होती है जो कि बहुत कॉमन है और रूटीनली हम एनेस्थीसिया जो देते हैं लोग, एनेस्थेटिस्ट, वो इसको काफ़ी प्रेफर करते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन इंसर्शन। इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं और बहुत कन्वीनियंट होता है। नो डाउट इसको डालने के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, लेकिन ये पेशेंट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और ये इजीली ब्लॉक भी नहीं होता है और इसके काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। ये मोस्टली आईसीयूज में या जो पेशेंट्स के जिनके बिल्कुल आईवी एक्सेस नहीं है, उनके कोई सर्जरी होनी है और आईवी एक्सेस नहीं है, उनमें डाली जाती है, या जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनमें डाली जाती है, या फिर जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या कोई भी जिनको हेड इंजरी है, न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स हैं, उनमें ये सेंट्रल लाइन जरूर डाली जाती है और आईसीयू पेशेंट्स में भी डाली जाती है। सेंट्रल लाइन का एक्चुअली मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे नेक में हमारे इस जगह पे राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड कुछ अंदर वेन्स होती हैं, थोड़ी बड़ी वेन्स होती हैं, उनमें एक डायरेक्टली एक कैथेटर डाल दिया जाता है। यहाँ से डाल सकते हैं या फिर ये यहाँ से, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ से डालते हैं, यहाँ से। तो ये दो एरियाज होते हैं इसके, एक को इंटरनल जुगुलर वेन बोलते हैं और एक को सबक्लेवियन वेन बोलते हैं। तो इन दो एरिया से सेंट्रल लाइन डाली जाती है और ये उन्हीं पेशेंट में डाली जाती है जिनमें आईवी एक्सेस नहीं मिल पा रहा हो या जिनको इसकी ज़रूरत हो। और इस इन पेशेंट्स में डालने के बाद इनमें आप मेडिसिन भी दे सकते हैं या और भी कोई न्यूट्रिशन वगैरह कोई देना है, फ्लूइड देना है, या जो भी कुछ आपको उस तरीके से मैनेज करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको आईवी एक्सेस नहीं मिल रहा है तो उसका इलाज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं, इन मेथड से आपका इलाज किया जाएगा, आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और आपको पैनिक नहीं करना कि हमारे इंजेक्शन या ड्रिप नहीं लगती है, हमारे वेन नहीं मिलती है। कईयों को जिनको मल्टीपल एडमिशंस हो चुके हैं उनको पता होता है कि हमारे सबसे पहले कैनुला ही लगना है, तो क्योंकि वो इतनी बार हॉस्पिटल में जा चुके होते हैं,
तो लेकिन वो बहुत डर जाते हैं कि हमारे इस बार फिर हमारे नीडल्स लगेंगी और हमारे कैनुला नहीं लगेगा। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप सेंट्रल लाइन भी आपको डाली जा सकती है। एक और ऑप्शन होता है, वो जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं जिनको रेगुलरली डायलिसिस चलता है, तो उनमें डायलिसिस कैथेटर डाल दिया जाता है। ये भी एक सेंट्रल लाइन की तरह ही डाला जाता है, इसका प्रोसीजर सेम ही है, बस ये डायलिसिस कैथेटर थोड़ा जो बोर होता है इसका मोटा होता है, क्योंकि इसमें से ब्लड एक्सचेंज होना है। दोनों में, सेंट्रल लाइन में और डायलिसिस कैथेटर में और आईवी कैनुला में, तीनों में सब में हमें इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनकी प्रॉपर ड्रेसिंग्स होती हैं और इनको पूरा बिटाडीन से क्लीन किया जाता है। इनको आपने डैमेज नहीं करना है, इनको आपने गंदा नहीं करना है पेशेंट का। वैसे तो जब भी ये पेशेंट के डाली जाती हैं, ये नर्सिंग केयर के अंदर ही आती हैं, इनको पूरा ध्यान रखा जाता है इनका। ये मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत एनलाइटन किया है इसके रिगार्डिंग, आईवी कैनुलेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे पेशेंट्स इनमें बहुत परेशान होते हैं। उनको ओटी में भी जब लेके आया जाता है तो उनको डर लग रहा होता है कि मेरे पहले भी बहुत बार इंजेक्शंस लगे हैं लेकिन मेरे को कैनुला नहीं लगता है, और इस बार भी मेरे को कैनुला नहीं लगेगा। वो प्रिज्यूम ही करके आते हैं कि मेरे को कैनुला नहीं लगेगा और मेरा ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। मैंने कई ऑपरेशन ऐसे करवाए हैं जिनमें बिल्कुल भी आईवी एक्सेस नहीं था, और उनको फिर हमने सेंट्रल लाइन डाल के उनको ऑपरेट किया उनका। और जब हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है या डिस्चार्ज होने के उसमें है, तो हम उसको सेंट्रल लाइन को निकाल देते हैं और पेशेंट आराम से घर जा सकता है। उसके बाद उसको टेबलेट पे कर दिया जाता है। तो होप ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई इसमें डाउट है या कोई आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू।